अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है, आपको कंसेप्ट तो समझ में आ जाते हैं बट न्यूमेरिकल्स में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो अब आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज न्यूमेरिकल मास्टर क्लास। इस सीरीज में हम क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, वो भी हिंदी में। तो सीरीज का ये पहला वीडियो डेडिकेटेड है क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स को। तो आप बिना देर किए पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए और हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल लगेगा। चलिए देखते हैं, कूलाम के नियम से हो जाएगा। बहुत आसान न्यूमेरिकल है पहला, देख लीजिए। बोला है दो आवेश, एक को Q1 मान लेते हैं और एक को Q2 लिख देते हैं, दिया है Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷ कूलम, Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलम। एक दूसरे से कितने दूर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। R बराबर लिखा है 30 सेंटीमीटर। बाकी दोनों एसआई में है, ये सेंटीमीटर सीजीएस में आ गया, इसको चेंज करेंगे तो बनेगा 30 × 10⁻² मीटर। तो इनके बीच लगने वाले बल की गणना करनी है, इनके बीच कितना विद्युत बल लगेगा। डायग्राम से समझेंगे तो एक आवेश आप सपोज करो यहाँ Q1 है, दूसरा आवेश यहाँ Q2 है, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल F की गणना करनी है। जब दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर होते हैं तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल कैसे प्राप्त करते हैं, आवेश कूलाम के नियम से। क्या होता है कूलाम का नियम, लिख लेते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, कांस्टेंट जोड़ देते हैं, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस उसका हमें मान रख देना है। जल्दी मान रखते हैं, F बराबर K का मान होता है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। Q1 यहाँ से लेंगे 2 × 10⁻⁷, Q2 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷। बाई R का मान कितना है, 30 × 10⁻², 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। R का स्क्वायर करना है तो टोटल का हम स्क्वायर करेंगे, तो 9 × 18, 18 से 54, ये हो जाएगा 54 बटा में 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। बाकी सभी 10 के घात को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ -7 -7 9 -7 -7। और ध्यान दीजिए 10⁻⁻² है, इसका स्क्वायर करेंगे -4 हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 9 × 6 = 54, 6 × 10⁻⁷ यहाँ लिखेंगे -7 -7, तो -7 -7 -14 और 9 4 13, तो ये हो जाएगा -1। और यहाँ ध्यान दीजिए ये डबल जीरो ऊपर जाके हो जाएगा -2। F = 6 × 10⁻⁻1 -2 -3 न्यूटन। अतः उनके बीच लगने वाला विद्युत बल 6 × 10⁻³ न्यूटन का होगा। अब बल की प्रकृति की बात करते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए Q1 भी धनावेश है, Q2 भी धनावेश है, तो लिखेंगे चूंकि दोनों आवेश धनात्मक हैं, दोनों आवेश धनात्मक हैं, इसलिए इनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसलिए इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। दो धनात्मक आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। चलिए आप इसको उतार लीजिए, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश है
तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। लिख लेंगे, दिया है Q1 इज इक्वल टू 0.8 माइक्रोकुलाम, सॉरी 0.4 माइक्रोकुलाम, पहले इसका चार्ज कितना दिया है 0.4 माइक्रोकुलाम। को एसआई में चेंज करेंगे तो बनेगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। दूसरे आवेश का मान है 0.8 माइक्रोकुलाम, एसआई में चेंज करेंगे तो 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। पहले आवेश पर लगता है 0.2 न्यूटन का बल, तो इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। डायग्राम से समझेंगे तो ये ऐसे बनेगा, Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है और उनके बीच बल लगता है 0.2 न्यूटन का। थोड़ा ध्यान दीजिए, लगभग ये पहले क्वेश्चन की तरह है, बस पहले वाले में यहाँ पर इनके बीच लगने वाले बल का मान निकालना था और यहाँ पर क्या निकाला है, त्रिज्या निकालना है। बल का मान दिया हुआ है और इनके बीच की दूरी निकालना है। वही नियम लगा देंगे, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मान रख देंगे, बस यहाँ से r का मान निकालना है, r का, तो आ जाएगा उधर, तो बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आ जाएगा नीचे, तो के Q1 Q2 अपॉन एफ। बस इन सब का मान रख देते हैं। चलिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ के कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2, ये है 0.4 इंटू 10⁻⁻6, 0.8 इंटू 10⁻⁻6। एफ कितना है, यहाँ एफ रखना है, तो यह है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। चलिए अब इन सबको सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये न्यूटन हटाते हैं यहाँ से, 0.2 0.8 4 4 बार में कट जाएगा। चलिए अब देखेंगे, 9 चौके 36, 36 गुणे 0.4 गुणे 10 के घातों को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो 10 के पावर 9 माइनस 6 चलिए यहाँ देखते हैं, आर स्क्वायर बराबर 4 छके 24, 4 3 12, 12 2 14, 10 9 लगा देंगे एक स्थान पर, और ये हो जाएगा 6 6 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 3, दशमलव को इधर लेके आ जाएंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 गुणे 10 के पावर -4, इधर लेके आएंगे एक और माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा -4। हमें आर का मान निकालना होगा तो ये बन जाएगा 12 गुणे 10 के पावर, ये हो जाएगा -2 मीटर, तो हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, तो हो जाएगा डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर। वो एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए अब इसके आगे बी नंबर पूछा है, हम यहाँ पर करते हैं इसको ए नंबर। ये ए नंबर क्वेश्चन था, अब इसी में बी नंबर करके दिया है, तो उसको भी देख लेंगे, आप इसे उतार लीजिए। अब क्वेश्चन बी में पूछा गया है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। चलिए यहाँ समझते हैं, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। इस गोले पर इसके कारण लगने वाला बल था 0.2 न्यूटन। अब हमें बताना है कि इस पर इसके कारण कितना बल लगेगा। ध्यान दीजिए, वो भी लगेगा 0.2 न्यूटन का ही, बस विपरीत दिशा में लगेगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन का कूलाम का जो बल है वो न्यूटनी बल है। कौन सा बल है? न्यूटनी बल। अब ये न्यूटनी बल क्या होता है? वह बल जो न्यूटन के नियमों का पालन करे, न्यूटन के सभी नियमों का पालन करेगा तो उसे बोलेंगे न्यूटनी बल। और अगर ये न्यूटनी बल है तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो न्यूटन के तृतीय नियम का भी पालन करेगा। और न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर कुछ बल लगाता है तो ये ऑब्जेक्ट भी उस पर वही बल लगाएगी, पर दिशा में विपरीत बल लगाती है। चलिए देखते हैं इसको लिख कैसे सकते हैं। हम इसको लिख लेंगे, चूंकि कूलाम का बल एक न्यूटनी बल है, एक क्या है? न्यूटनी बल है। कूलाम का बल एक न्यूटनी बल है, इसलिए पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण लगने वाला बल, दूसरे गोले के कारण लगने वाला बल
पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण लगने वाला बल दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाले बल पहले गोले पर लगने वाले बल के बराबर परंतु विपरीत होगा, परंतु विपरीत होगा। चलिए इसको ऐसे लिख देंगे, पहले गोले पर दूसरे के कारण लगने वाला बल दूसरे पर पहले के कारण लगने वाले बल के बराबर होगा परंतु विपरीत होगा। आप इसको डाल दीजिए और हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE²/GMI/MP विमाहीन है। पहले तो हमें ये बताना है कि जो अनुपात दिया है वो विमाहीन है। फिर भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात करना है और फिर हमें ये भी बताना है कि ये अनुपात हमें क्या बताता है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अनुपात लिख लेते हैं KE²/GMI/MP। अब अगर किसी को K का मात्रक डायरेक्ट याद है, G का मात्रक डायरेक्ट याद है, तो डायरेक्ट आप इन सब का मात्रक रख के इस ओवरऑल पूरे अनुपात का मात्रक निकाल सकते हैं। और अगर इस अनुपात का कुछ मात्रक निकल के आएगा तो इसकी कुछ विमा भी होगी और मात्रक निकल के नहीं आएगा तो विमा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एक एक करके K का मात्रक अलग निकाल लेते हैं और G का मात्रक अलग निकाल लेते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या होता है? कूलाम का नियम बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल Q1 × Q2/R² के बराबर होता है। तो यहाँ से K का हमें मात्रक निकालना है, तो K बराबर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा FR²/Q1 × Q2। K का मात्रक ज्ञात कर लेंगे, K का मात्रक न्यूटन, R का मात्रक मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और Q × Q कूलाम स्क्वायर। तो K का मात्रक निकल के आ गया न्यूटन × मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर। अब हम G के लिए लगा देंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी सेम ऐसा ही होता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल G(m1m2/r² के बराबर होता है। अब यहाँ हमें G का मात्रक निकालना है तो लिखेंगे G बराबर आ जाएगा इधर FR²/m1 × m2। G का मात्रक लिखेंगे, G का मात्रक क्या बन जाएगा? न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर m1 m2 मास है तो ये हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। G का मात्रक निकल के आ गया न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हम G के मात्रक को यहाँ रखेंगे और K के मात्रक को यहाँ रखेंगे और ओवरऑल पूरे अनुपात का मात्रक निकालना चाहते हैं। लिखेंगे अब KE²/GMI/MP का मात्रक। चलिए अब इस पूरे अनुपात का मात्रक निकाल के देखते हैं। नीचे देख लेते हैं, बराबर यहाँ लिख देंगे K का मात्रक वहां से न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। K का मात्रक हो जाएगा न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और हमें E² का भी मात्रक लिखना पड़ेगा तो यहाँ से लिखेंगे E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर और ये ओवरऑल टोटल का बटा। G का मात्रक यहाँ से न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर kg² इंटू MI मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP मास ऑफ प्रोटॉन, मास ही है तो इसका हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। अब किलोग्राम स्क्वायर से कैंसिल, कूलाम स्क्वायर से कैंसिल, ये उठ के यहाँ जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी ओवरऑल आ गया 1 आने का मतलब क्या लिखेंगे? विमाहीन। जब कुछ मात्रक ही नहीं आया तो क्या हो जाएगा? वो अनुपात पूरा विमाहीन हो जाएगा। अगर कुछ मात्रक आता तो उसका हम विमा लिख देते हैं, लेकिन कोई मात्रक ही नहीं आया तो उसका विमा भी नहीं होगा। अब आगे बोल रहा है कि इस अनुपात में सभी नियतांकों का मान रख के इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब सभी नियतांकों के मान रख के इस अनुपात का मान निकाल लेते हैं। अनुपात क्या दिया है?
ke²/GMEMP लिख लेंगे। नियतांकों का मान रखने पर, नियतांकों का मान रखने पर, ये अनुपात एक बार लिख लेते हैं, ke²/GMEMP। के का मान होता है 9 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 होल स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देंगे, बाई जी का मान 6.67 × 10⁻11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27 kg। अब इस सबको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा ke²/GMEMP बराबर 2.27 × 10⁻39। अनुपात का मान आ जाएगा 2.27 × 10⁻39। अब आगे पूछ रहा था कि ये अनुपात हमें क्या बताता है। एक काम करते हैं, इसको एक तरफ आने दीजिए। अब ke² तो यहाँ लेके आ जाएंगे 2.27 × 10⁻39 और ये इधर भाग में है, इधर आके हो जाएगा गुणा में GMEMP। चलिए इस पर समझिए क्या बता रहा है। यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के इतना गुना ज्यादा है। दो पिंडों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 2.27 × 10⁻39 गुना ज्यादा होता है। लिख भी सकते हैं। अतः विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल के 2.27 × 10⁻39 गुना ज्यादा होता है, अधिक होता है। चलिए आप इसको उतार लीजिए। अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स में कहीं भी प्रॉब्लम हुई हो या कोई कंसेप्ट डाउट हुआ हो तो हमें कमेंट में बताएं और सीरीज के सभी न्यूमेरिकल वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।